दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022। दोस्तों परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आप लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा 23 और 24 जुलाई को दी है और उसके बाद एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि समस्या बनी गई आप लोगों के सामने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, यानी जो स्केलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, इसको लेकर के एक समस्या बन गई है, एक डर बन गया है और सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल्स पर तमाम तरीके के जो बातें हैं वो चल पड़ी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है और मेरी लगातार खासियत यही रही है कि कम से कम जो जानकारी दी जाए वो प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो और उसका सबसे बेहतर आप लोगों पर प्रभाव पड़े, वही जानकारी हम देने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा में क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सारे के सारे प्रमाण और ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये सवाल करने की, कहीं पर भी इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने परीक्षा दी और आप लोगों का भिन्न भिन्न मत है। कोई तो देखिए लेवल जो फर्स्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, लेवल फर्स्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो लेवल फर्स्ट वाले ये सवाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक ही शिफ्ट में परीक्षा थी लेवल फर्स्ट की 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। लेवल फर्स्ट में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेवल फर्स्ट में आपके जितने अंक बन रहे हैं वही रहने वाले हैं, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। तो लेवल फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब बात आती है लेवल 2 की, जिसमें 3 पारियां थी, 23 की सेकंड और 24 की फर्स्ट और सेकंड दोनों पारियां। अब आप लोगों का कहना है लगातार कि 23 का सेकंड टफ था, कोई कहता है कि 24 का फर्स्ट टफ था, कोई कह रहा है कि 24 का सेकंड टफ था। यानी कि आपने जितना पढ़ा या जितने आप लोग जानते हैं, जितनी आपने मेहनत की, उस हिसाब से आप लोगों का ये आकलन हो रहा है कि वो फलाना पेपर टफ था, वो फलाना पेपर टफ नहीं था। ये तो हो गई आपकी बात, जो आपने जिस तरीके से किया उस तरीके से आप उस पेपर के आकलन को बता रहे हैं कि सरल था, कठिन था, मध्यम था, जो भी था। लेकिन आपका आकलन मायने नहीं रखता है। आकलन जो है, जो बोर्ड को तय करना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस चीज़ को तय करेगा और उसकी जो एक्सपर्ट जो कमेटी है, जो विशेषज्ञ कमेटी है जो एक्सपर्ट की, वो तय करेगी कि तीनों जो पेपर थे लेवल 2 के वो किस तरीके के थे, मध्यम थे, औसत थे या फिर कठिन लेवल के थे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए ये आप लोगों के जो पात्रता के प्रतिशत अंक हैं 60% का मतलब है 90 अंक अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आपको पात्रता हासिल हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। एसटी में दोस्तों हम बात करें तो उसके लिए 55% जारी अंक लेने हैं, यानी कि 83 अंक, 83 नंबर जैसे तैसे बन गए तो आप लोग की पात्रता आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, इनके लिए भी 83 नंबर ही चाहिए पात्रता हासिल करने के लिए। बाकी जो कैटेगरी हैं, समस्त श्रेणी की जो विधवा महिलाएं हैं या फिर डाइवोर्स में महिलाएं हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 50%, ठीक है, यानी कि 150 अंकों का जो पेपर था उसका 50% यानी कि 75 अंक ही चाहिए। और बाकी जो हैं यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 40%, उससे भी कम अंक यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत होगी लाने की। और जो शहरिया जनजाति है उनके लिए 36% जो अंक हैं वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो होगी आपकी बात। टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी में जो कैटेगरी आती हैं 2 आती हैं, यानी कि एसटी का 36% और जो जनरल टीएसपी है उसके लिए 60% अंकों की जो बाध्यता रहेगी। बाकी और आते हैं तो उनमें 55 या जो भी 40, 50, 36 का है वो यहाँ पर रहेगा। ये तो आपके अंकों की बात हो गई। अब बात आती है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर का पॉइंट है, विज्ञप्ति का जो है 10 नंबर का पॉइंट है और ये रीट का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, देखिए, ठीक है। और इसमें 10 नंबर के पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न
परीक्षा विभिन्न दिनांकों और विभिन्न पारियों के होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट मेंशन है कि 3 मल्टीपल पारियां होगी लेवल 2 की, तो नॉर्मलाइजेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। बोर्ड चाहे तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाएगा। 101% पॉसिबिलिटी यही है कि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़रूर करेगा। इसके लिए एक और प्रूफ आप लोग को देते हैं कि CTET यानी कि जो सेंटर का जो टेस्ट है, CTET है, उसमें भी दोस्तों मल्टीपल जो यहाँ पर जो चीज़ें थी, प्रश्न पत्र थे, परीक्षा थी, काफ़ी लेवल्स में की गई थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस तरीके से ही उन्होंने सूचना दी थी। ठीक है, बोर्ड प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों के कठिनाई स्तर का समाधान करने के लिए स्कोर के सामान्यीकरण प्रक्रिया अपना सकता है। उसमें भी देखिए सकता है और अपनाया गया था। CTET में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया था CTET 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर बात कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन रीट भर्ती 2022 पात्रता परीक्षा जो 24 और 23 जुलाई को आयोजित की गई लेवल 2 की, उसमें यहाँ पर अपनाई जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर लेटर देखिए। इसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए दोस्तों, देखिए ये आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, राजस्थान पत्रिका की जानकारी है, बहुत पुराना अपडेट है। 2018 की रीट भर्ती आप लोगों ने देखी होगी। उसमें लेवल फर्स्ट यानी कि BSTC वाले अभ्यर्थियों का जो केस था काफ़ी चला था। आप में से अगर आपके आसपास 2018 की जो BSTC की भर्ती से, टीचर भर्ती से कोई शिक्षक लगा, उससे आप लोग पूछ सकते हैं। महेंद्र कुमार जटोलिया नाम के एक व्यक्ति का नाम, जिन्होंने पूरी सरकार को हिला के रखा था। एकमात्र रीज़न उसमें यही था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये याचिका आयोजित की गई थी। देखिए 13 नवंबर 2018 की ये खबर दिखा रहा है आप लोगों को। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि उस वक्त पे 2018 और 2020 की भर्ती इन्होंने रीट के अंकों के आधार पर की, सिर्फ रीट में अंक आए उसके आधार पर इन्होंने भर्ती की। तो 2018 की जो फर्स्ट लेवल की जो भर्ती है यानी कि BSTC वाली, वो अटकी थी किस कारण से? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। इसमें कहना था महेंद्र जटोलिया का, देखिए यहाँ पर दोस्तों, महेंद्र जटोलिया का ये कहना था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए, जबकि 2018 में एक ही दिन 11 फरवरी को ही एग्ज़ाम हो गई थी। 11 फरवरी 2018 को ही एग्ज़ाम हो गया था रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का 2018 में जो रीट भर्ती आई थी। लेकिन उसमें हुआ क्या था दोस्तों, ये महेंद्र कुमार जटोलिया नाम का जो शख्स था, इसने क्या किया कि दोस्तों इसने चैलेंज कर दिया। इसने चैलेंज क्या किया कि उससे पहले की जो रीट भर्ती थी, उन्होंने ये कहा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाए, क्योंकि इससे पहले के लोगों के अंक थे, कम थे, इस वजह से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया। काफ़ी लंबे समय तक यह कोर्ट में मामला चला और फिर यही जो पोस्टिंग है 2019 में जाके जब कांग्रेस सरकार आई, तब फरवरी के महीने में इन्होंने लेवल फर्स्ट को पोस्टिंग दी। वहाँ से कोर्ट से ये लोग केस हार गए थे, महेंद्र कुमार जटोलिया। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 1% के लिए नहीं भी किया जाता है, तो ये दिक्कत यहाँ पर सरकार के सामने आने वाली है, क्योंकि लोग निश्चित तौर पर कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट का रुख करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया और भी लंबित होगी। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है और जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस बार रीट लेवल 2 में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, बोर्ड के नोटिफिकेशन में भी ये बात स्पष्ट की गई है और चैलेंजेबल भी चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो आप लोग कोर्ट में चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों भर्ती पूरी होनी चाहिए ताकि हमारे जो बेरोज़गार आप लोग साथी हैं, हम भी हैं, तो रोज़गार आप लोगों को मिल सके। ठीक है, स्केलिंग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और यह ऐसा अमूमन यहाँ पर बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। अब रही बात आपके कहने की कि बोर्ड का जो स्तर था पेपर का वो टफ हमारा नहीं था, उनका था, ऐसा था वैसा था, तो ये तय करना सरकार और जो बोर्ड प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उस पेपर के आकलन को करता है। हाँ, आपका आकलन सही हो सकता है कि हमारा 23 का टफ था, हमारा 24 का टफ था, फलाना सरल था, तो ये आपका आकलन हो सकता है। लेकिन वो जो बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी को जब लगेगा कि हाँ ये पेपर के लेवल इस तरीके के डिफरेंट लेवल थे, तो वो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर करेगा यहाँ पर, और यही उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इससे
होने वाला है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जैसे ही और कोई अपडेट पता चलेगी आप लोग को ज़रूर पहुंचाया जाएगा इस बात को। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और रीट से जुड़ी पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज RNS एजुकेशन न्यूज और RNS का जो टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें और निश्चिंत रहें, कोई किंतु परंतु ना करें, किसी से झगड़ने की या सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।